वेलकम टू इंग्लिश यात्री चैनल। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे इंग्लिश में ग्रामर का फाउंडेशन कहा जाता है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है वो वर्ड जो सेंटेंस में अलग अलग काम करते हैं। जैसे कोई नाम बताना है, कोई काम, कोई उसका तरीका, कई वर्ड को जोड़ना, अलग लफ्ज़ होता है। यानी इंग्लिश में हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसके 8 टाइप्स का मीनिंग और उसके इस्तेमाल, और आसान एग्जाम्पल जो आप याद रख सके। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको नोट चाहिए तो नीचे कमेंट्स करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके 8 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नाउन। अब नाउन क्या होता है? तो नाउन वो लफ्ज़ होता है किसी इंसान, जगह, चीज़ या ख़याल का नाम होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले जो एग्जांपल है, शाम इज़ माय फ्रेंड। तो शाम क्या हुआ? शाम एक पर्सन है, एक इंसान है, ठीक है। तो ये एक नाम हो गया। अब मुंबई इज़ ब्यूटीफुल। मुंबई क्या है? मुंबई एक प्लेस है, एक जगह का नाम है, ठीक है। अब तीसरी एग्जांपल हम देखेंगे, बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक क्या है? एक थिंक है, एक आइडिया, एक सोच है। अब हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है? एक आइडिया है, एक ख्याल है, ईमानदारी समझ लो, ठीक है। तो ये पहली एग्जांपल, इसका पहले पाउंड के कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया हो। अब चलिए इसके पार्ट 2 में जाते हैं। अब पार्ट 2 के अंदर क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो प्रोनाउंस होता है वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ताकि बार बार नाम ना दोहराना पड़े या रिपीट ना करना पड़े। चलिए इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो एग्जांपल है इसकी पहली, ही इज़ माय ब्रदर। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फॉर ए बॉय, यानी कि एक आदमी के लिए या एक लड़के के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी सिंगल इंसान के लिए। उसके बाद में दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं, दे आर प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? तो एक से ज़्यादा पीपल्स है, एक से ज़्यादा लोग हैं। तो दे हो गया प्रोनाउन फॉर पीपल, यानी कि एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके अंदर तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज़ रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया फॉर वेदर, थिंग या एनिमल, यानी कि हम तीनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम वेदर मौसम के लिए, थिंग सोच, आइडिया ख्याल, इसके लिए भी हम इट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल किसी जानवर के लिए भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका तीसरा पॉइंट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ब बोलते हैं वो लफ्ज़ है जो किसी काम या हालात को जाहिर करता है, यानी कि